आइए सीधे आज की इस खास चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL की तरफ से आए एक बहुत ही शानदार करियर अवसर का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए किसी सुनहरे पिरामिड से कम नहीं है और आज हम इसके हर एक पहलू को गहराई से डिकोड करेंगे। अब EIL जैसी नवरत्न PSU का ये जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है ना, वो पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। इसमें अलग अलग फील्ड्स के लिए ढेरों वैकेंसीज हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इस पूरी जानकारी को लेयर बाय लेयर समझेंगे ताकि हर एक डिटेल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी इसे सिर्फ एक जॉब की तरह पेश नहीं कर रही है। उनका साफ कहना है कि वो ऐसे डायनामिक और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की तलाश में है जो देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक रोजगार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की कहानी में एक अहम भागीदार बनने का शानदार मौका है। तो इस पूरे अवसर को आसानी से समझने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, EIL का अवसर। दूसरा, सीनियर मैनेजमेंट पद। तीसरा, कोर इंजीनियरिंग रोल्स। चौथा, ड्राफ्टिंग और सपोर्ट स्टाफ। पांचवां, कुल रिक्तियों का ब्रेकडाउन। और आखिर में आवेदन की सबसे जरूरी समय सीमाएं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। EIL का अवसर यानी एक नवरत्न PSU का टैलेंट के लिए आह्वान। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव दरअसल एक SRD है, यानी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। सरल शब्दों में कहें तो जिन पदों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वो विशेष रूप से SC, ST और OBC कम्युनिटीज के योग्य उम्मीदवारों के लिए ही रिजर्व्ड हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो हैं सीनियर मैनेजमेंट पद, जहां प्रोजेक्ट्स और लोगों का नेतृत्व करना होता है। अगर हम इस रिक्रूटमेंट पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर नजर डालें तो पूरा फोकस हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स पर है। यहाँ सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी कोर फील्ड्स में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर ह्यूमन रिसोर्स यानी HR तक के लिए सीनियर मैनेजर और मैनेजर लेवल की बहुत ही क्रिटिकल रोल्स मौजूद हैं। और जाहिर है, सीनियर रोल्स हैं तो कंपनसेशन भी उसी बेहतरीन लेवल का है। सीनियर मैनेजर्स के लिए जो पे स्केल है वो 2,40,000 रुपए तक जाता है। लीडरशिप पोजीशंस के लिए ये इतना शानदार पैकेज है जो यकीनन किसी भी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कोर इंजीनियरिंग रोल्स, जो किसी भी प्रोजेक्ट की बुनियाद होते हैं। पिरामिड में थोड़ा नीचे आएं तो बात होती है उन कोर इंजीनियरिंग रोल्स की जिन पर पूरी कंपनी का बेस टिका होता है। इसमें केमिकल प्रोसेस, सिविल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कई अलग अलग फील्ड्स की ज़रूरत है। और मज़े की बात यह है कि इन सभी रोल्स के लिए भी एक बहुत ही सॉलिड पे स्केल तय किया गया है जो 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए के बीच है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, ड्राफ्टिंग और सपोर्ट स्टाफ, जो वो क्रिटिकल ऑपरेशनल और एडमिन रोल्स हैं जो पूरे सिस्टम को चालू रखते हैं। यहाँ पर केमिकल, मैकेनिकल और सिविल में जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट्स में एंट्री के कई शानदार मौके हैं। ये जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 और 2 के पद है ना, असल में यही वो टेक्निकल नींव तैयार करते हैं जिस पर कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े होते हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस ड्राइव में सिर्फ कोर इंजीनियरिंग की ही बात नहीं हो रही है। यहाँ जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ऐसी भी वैकेंसीज हैं जिनमें BBA या फिर होटल मैनेजमेंट की डिग्री मांगी गई है। ये दिखाता है कि कंपनी को अलग अलग तरह के सपोर्ट ऑपरेशंस की कितनी ज़रूरत है। और इनके लिए भी सैलरी स्केल 25,000 से 1,00,000 रुपए के बीच काफ़ी आकर्षक रखा गया है। अगर हम शुरुआती बेस पे स्केल को कंपेयर करें तो इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का विशाल दायरा एकदम साफ हो जाता है। 25,000 से लेकर 90,000 रुपए के शुरुआती बेस पे के साथ ये रिक्रूटमेंट सीनियर मैनेजमेंट से लेकर सपोर्ट स्टाफ तक ऑपरेशंस के तीनों अलग अलग टियर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करता है। तो अब पांचवें हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कुल रिक्तियां और उनका ब्रेकडाउन, जहां हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी जगह है। कुल मिलाके यहाँ 22 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं और अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरीज के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा 10 ओपनिंग्स OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके बाद SC और ST कैंडिडेट्स के लिए बराबर बराबर यानी 6-6 सीट्स रखी गई हैं। लेकिन यहाँ विज्ञापन की कुछ बारीक बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 22 वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव हैं,
यानी ज़रूरत पड़ने पर इनमें बदलाव हो सकता है। दूसरी बात, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWD कैंडिडेट्स हैं, उन पर भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से रिजर्वेशन और छूट के खास नियम लागू होंगे। और अब हम आ गए हैं इस चर्चा के आखिरी और छठे हिस्से पर, आवेदन की सबसे क्रूशियल समय सीमाएं, जो कि सच में एक बहुत ही छोटी सी विंडो है। देखिए, रोल्स और क्वालिफिकेशंस को समझ लेना तो सिर्फ आधी ही तैयारी है। अब एक्शन कहाँ लेना है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें सीधे इंजीनियर्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं पर आपको पूरा विज्ञापन और ऑनलाइन सबमिशन का पोर्टल मिलेगा। और हाँ, टाइमलाइन को लेकर कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है। एप्लीकेशन पोर्टल 9 मई 2026 को रात ठीक 12 बजे खुलेगा और 25 मई 2026 को रात 11:59 पर बंद हो जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपके पास अप्लाई करने के लिए बस यही कुछ दिनों की एक बहुत ही टाइट विंडो है। इतने सारे बेहतरीन रोल्स और ऐसी स्ट्रिक्ट डेडलाइन को देखने के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या वो सभी एलिजिबल प्रोफेशनल्स 25 मई की इस डेडलाइन से पहले इस मौके का फायदा उठाने और एक नवरत्न PSU की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अगर आपका प्रोफाइल मैच करता है, तो ये सोचने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का वक्त है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए